नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के एक नेता ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की मांग रखी थी सदन में। और उन्होंने एक खास वर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उनके 5-5 बच्चे हैं, लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून होना चाहिए, एक ऐसा कानून जो सब पर एक समान तरीके से लागू हो और वो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो है वो बाध्य हों। इसी मसले पर AIMIM के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने उनके इस मांग को चुनौती दी है और कहा है कि समाज का जो हर वर्ग है उसका डिमांड अलग अलग है, लिहाजा इस तरह की बात करनी बेमानी है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुसलमानों के जो सुखी संपन्न लोग हैं, हिंदुओं भाइयों के जो सुखी संपन्न लोग हैं, उनसे अधिक जनसंख्या वहाँ पर है। वो जनसंख्या गरीबी की वजह से है, निरक्षरता की वजह से है। अगर जनसंख्या पर प्लानिंग पर काबू करना चाहती है, फैमिली प्लानिंग करना चाहती है, तो मैं कहता हूँ खानदानी मनसूबाबंदी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए देखिए एक्सपर्ट बैठे। देखिए किसने कहा दिक्कत है मेरे को यार, मैं कह रहा हूं कि कानून लाने का थियोलॉजी से कानून नहीं ना आ जाएगा। कानून लाने से पहले वो तर्क संगत है कि नहीं है, उसके लिए जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो लोग हमारे समाजियात का जिनको इल्म है, ज्ञान है, जो लोग फाइनेंशियल मामले को देख रहे हैं, जो लोग बिहार की प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं और बिहार में संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर जिनकी नज़र है। जिस तरह हमारे यहाँ 2 बच्चे काफ़ी हैं, अमेरिका में 7-7 बच्चियाँ पैदा कर रही है। क्या औरत करे कि नहीं, मुझे बच्चा पैदा करना अच्छा लगता है, बच्चों से हमको खुश हैं। तो मामला ये है। और अभी भी बीजेपी के आपने नेता का नाम सुना होगा कि 5-5 बच्चे पैदा करो। लगभग इनके 90 से ज़्यादा MP हैं जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, भारत की आबादी से 100 करोड़ कम है। आप ये दलील दे रहे हैं, अमेरिका का दलील दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आबादी आज भी 100 करोड़ कम है। भारत भाई कम है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दलील वहाँ के लिए भी है, वो दलील यहाँ के लिए भी है। हमारे पास जितनी संभावना है, 1950-56 में लोग भूखे मर रहे थे, आज भूखे नहीं मर रहे, आज कुत्तों को केक खिला रहे हैं। जो है वो आप सुनिए, एक बात साफ सुन लीजिए कि ये लोग ओछी बातें कह करके आम जनों के समस्याओं के समाधान से लोगों को भटकाते हैं। आज पिछड़ों को, दलितों को, SC के ST के लोगों को, अभी सदन में आपने देखा था, मैंने कहा था आप दूरी तय कीजिए। शहर में रहने वालों को 5 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर कॉलेज देंगे। गांव के लोगों ने कौन सा पाप किया है, 50 किलोमीटर की दूरी पर आप कॉलेज देंगे और कहेंगे कि बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, बेटियों को हम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा है कि 20 तारीख को एक मासूम सी लड़की बेतिया में उनका सामूहिक बलात्कार होता है और उनको गला दे दिया जाता है। बीजेपी कह रही है आपके अब ये हो, मैं कह रहा हूँ ये हाल है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप साक्षर नहीं करेंगे लोगों को, जब तक पढ़ाएंगे नहीं, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। अभी देख रहे हैं जो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, जो विधवा है, जो बूढ़े हैं, उनके पेंशन का मामला रुका हुआ है 1.5 साल से, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप संतुलित बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये ओछी बातें कर रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, जब बीजेपी कह रही है कि आपकी पार्टी और आप जो है समुदाय में लोगों को बांटना चाह रहे हैं, लेकिन कोई माय का लाल है, कोई माय का लाल है, किसी को बुला दीजिए कि कभी भी हमने, हमारे लीडर ने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बात की है। हम हमेशा, अगर 5 बच्चों को लेकर कोई जाता है, कोई अपने 2 बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है और कहता है मेरे छोटे बेटे को जरा देख लीजिए, तो बड़ा बेटा उनका बेटा नहीं है क्या? चूंकि वो बीमार है, इसलिए उसके बारे में तवज्जो दिला रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी समुदाय की, हम अगर दलितों की बात कर रहे हैं, SC की ST की अक़लियतों की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग कहते हैं, आप तो खुद विश्लेषण करते हैं कि देश के 74 साल की आज़ादी के बावजूद भी दलितों का उत्थान नहीं हो सका है। SC और ST की जगह खाली रह जाती है, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, उनकी बस्तियों में मालन्यूट्रिशन है, आज निरक्षरता सबसे ज़्यादा उनके यहाँ है, आज वो उनको रहने के लिए ज़मीन नहीं है। आप तो खुद भी कहते हैं, इसके साक्षी है। मैं इन मुद्दों को बढ़ा रहा हूँ। ये मुद्दे जब बुलाता हूँ तो वो लोग, जो लोग गलत शासन कर रहे हैं, जो लोग मुट्ठी भर लोगों को, जो लोग फ्यूडल सिस्टम को फिर से यहाँ लाना चाहते हैं, फ्यूडलिस्ट जो लोग हैं, वो लोगों को ये बात बुरी लगती है कि दलितों की बात क्यों करता है, वंचितों की बात क्यों करता है। तो मैं कह रहा हूँ, अरे सब, अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अमली तौर पर काम तो मैं कर रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास देने की बात कर रहे हो। तो आपने वहाँ स्टेचू खड़ा करने के लिए कितने दलितों का घर उजाड़ दिया गुजरात में, पता है आपको? पता है आपकी पार्टी को कि आप बी टीम है बीजेपी की? और अरे सुनिए, मुझको सुनिए, आप जानते हैं ममता दी के बारे में 2004 में कहाँ खड़ी थी वो? थोड़ा इधर घूम तो ऐसे लोगों से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है।
हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है ना। वो लोग अपना आईने में तस्वीर देखें कि वो लोग कल कहाँ थे। जो लोग कल बीजेपी के साथ बैठ के रहे हो, उनके लब को किसने इजाज़त दी इस तरह की बात करने की। हम तो हमेशा चाहते हैं कि इस देश में मिलजुल कर ही सबका उत्थान होगा, शांति और सुख से ही देश की तरक्की होगी। सब मिलकर काम करो। ये देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है, सबका है।